पवन सिंह, ज्योति सिंह एक बार फिर से चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं, तो उनको किस तरीके से देखती है विशाल प्रशांत, कैसे देखती है एनडीए भाजपा? देखिए मुझे ये टिकट्स का सिस्टम है और ये भाजपा का सिस्टम है। ये भाजपा पार्टी हमारी है। वो पार्टी जब भी जिसको टिकट देगी तो सोच समझ के देगी, कैलकुलेशन करके देगी, उनके पास्ट और उनके हिस्ट्री को देखते हुए देगी। तो जिनको भी वो टिकट देगी वो अच्छे लोगों को ही मिलेगा। तेजस्वी यादव लगातार माई बहन योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक योजनाएं घोषणा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को किस तरीके से देखते हैं? अगर वो जिस हिसाब से उन योजनाओं की बात कर रहे हैं, वो एक लोगों को लालच में डालना, लोगों को लालच में डालने का जो ये उनका तरीका है। अगर वो बजट को कैलकुलेट करते हैं, हमारे यहाँ 7 करोड़ महिलाएं हैं और 7 करोड़ लोगों को अगर 2500 रुपये अगर हम डेली देना स्टार्ट कर देते हैं, तो बाकी लोगों को सैलरी कहाँ से आएगी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी। वो असंभव सी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि सत्ता उनके हाथ में नहीं है। 10 साल के कार्यकाल को आप देख लीजिएगा और पिछले 5 साल के कार्यकाल को देख लीजिएगा। हम लोगों ने 3 गुना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दिया है, एजुकेशन पे ध्यान दिया है। बिजली के मुद्दे पर भी हम लोगों ने 54,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, जो कि बाकी के मीटर चार्ज अगर देखें आप दूसरे राज्यों में, उनसे काफ़ी सस्ता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरारी से युवा विधायक, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता भी कहे जाते हैं, विशाल प्रशांत हैं। किस तरीके से देखते हैं जो सरकार बजट लाई, उस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने जो मुझे लगता है कि 3 मार्च को जो उन्होंने बजट पेश किया था, उसका अमाउंट 3,17,000 करोड़ रुपए था। जो कि आप हमारे जो भी पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, उनको आप देखेंगे तो 2,66,000 करोड़। अगर आप झारखंड को देखते हैं तो मात्र 1,09,000 करोड़। उड़ीसा का भी अगर हम देखते हैं तो 1,65,000 करोड़, जो कि इन राज्यों के मुकाबले जो हमारा बजट है इनसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। वैसे भी अगर आप बाकी चीज़ों में देखना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण में जाइए, 15,000 करोड़ रुपए उन्होंने बिजली के ऊपर सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए खर्च किया है। सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं। और अगर आप बाकी चीज़ों में बात करें, जैसे शिक्षा में हमारा बजट तो काफ़ी कोसों दूर है, जो कि 54,000 करोड़ के आसपास है। जो कि पश्चिम बंगाल का 35,000 करोड़, झारखंड का 17,000 करोड़ और उड़ीसा का 18,000 करोड़ से ये 3 गुना ज़्यादा है। तो हमारा बजट तो काफ़ी अच्छा रहा। तो बजट काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन एक सवाल रहेगा कि शाहबाद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में काफ़ी हार का सामना कह सकते हैं कि करना पड़ा। क्या वो विधानसभा में एक बार फिर से देखने को मिलेगा या कुछ अच्छा नतीजा दिखने को मिलेगा एनडीए को शाहबाद में? मुझे लगता है कि इस बार शाहाबाद रेंज में आपको जो चीज़ें दिखेंगी वो ठीक जो लोकसभा था उसका विपरीत रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों से कुछ भूल हो गई थी, जो कन्फ्यूज़न हो गया था, उस कन्फ्यूज़न को हम लोगों ने समझ के उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर लिया है। और जल्द से जल्द जैसी चुनाव की घोषणाएं होंगी, उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई योजनाएं, जो कि उनके प्रगति यात्रा के दौरान हम लोगों के द्वारा दी गई थी, अगर वो योजनाएं धरती पर हमें काम के दरमियान दिखने लगेगी तो आपको ये रिजल्ट वाकई में बहुत खूबसूरत आने वाला है। एक सवाल यह भी रहेगा कि पवन सिंह, ज्योति सिंह एक बार फिर से चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं, तो उनको किस तरीके से देखती है विशाल प्रशांत, कैसे देखती है एनडीए भाजपा? देखिए मुझे ये टिकट्स का सिस्टम है और ये भाजपा का सिस्टम है। ये भाजपा पार्टी हमारी है। वो पार्टी जब भी जिसको टिकट देगी तो सोच समझ के देगी, कैलकुलेशन करके देगी, उनके पास्ट और उनके हिस्ट्री को देखते हुए देगी। तो जिनको भी वो टिकट देगी वो अच्छे लोगों को ही मिलेंगे। इस बार बेहतर परिणाम आएंगे शाहबाद से? बिल्कुल बिल्कुल, जो कि प्रगति यात्रा के दिए गए कार्यों को अगर धरती पर ला देते हैं, जो कि जिसमें हमारे सारे मंत्री अग्रसर हैं, तो मुझे बिल्कुल ही लगता है कि इस बार जनता फिर से विकास को चुनेगी और विकास का मतलब नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव लगातार माई बहन योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक योजनाएं घोषणा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, विपक्ष का काम है सही मुद्दों से वो भटका दे रहे हैं हमें। अगर वो जिस हिसाब से उन योजनाओं की बात कर रहे हैं, वो एक मैं ये बोलूँगा कि लोगों को लालच में डालना, लोगों को लालच में डालने का जो ये उनका तरीका है। अगर वो बजट को कैलकुलेट करते हैं, हमारे यहाँ 7 करोड़ महिलाएं हैं और 7 करोड़ लोगों को अगर 2500 रुपये अगर हम डेली देना स्टार्ट कर देते हैं,
तो बाकी लोगों को सैलरी कहाँ से आएगी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी। मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। वो असंभव सी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि सत्ता उनके हाथ में नहीं है। जब सत्ता में आएंगे और कैलकुलेशन करेंगे तब उन्हें खुद पे खुद समझ में। एक आखिरी सवाल रहेगा, लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े करते हैं तेजस्वी आरजेडी की जो लोग हैं, वो किस तरीके से देखते हैं? एक और जदयू एनडीए के लोग सुशासन का दावा करते रहे हैं, प्रदेश में जो स्थिति परिस्थिति है इस पर। प्रदेश में जदयू के लोग और भाजपा के लोग और एनडीए गठबंधन हाँ। जो दावे कर रही है वो विकास के मुद्दे पर कर रही है। जितना भी विकास इस बार माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी यहाँ पे भी सरकार है, और उसको लेके जितना भी कैलकुलेशंस हम लोगों ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि अगर पूरे 10 साल के कार्यकाल को आप देख लीजिएगा और पिछले 5 साल के कार्यकाल को देख लीजिएगा तो वो कैलकुलेट करने के बाद इस बार इस ईयर में और ख़ास करके इस बजट सत्र में हम लोगों ने 3 गुना ज़्यादा दिया है। महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दिया है, एजुकेशन पे ध्यान दिया है, बिजली के मुद्दे पर भी हम लोगों ने 54,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, जो कि बाकी के मीटर चार्ज अगर देखें आप दूसरे राज्यों में उनसे काफ़ी सस्ता है। इन सब चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो बाकी आसपास के पड़ोसी राज्य हमारे सामने कहीं नहीं। तो इन मुद्दों को भी जनता समझेगी और विकास के हिसाब से फिर से नीतीश कुमार को लाएगी। फिर से चुनाव लड़ेंगे तरारी से? ये तो पार्टी फैसला करती है, ये जैसी पार्टी फैसला करेगी वैसा हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिलता है तो लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि जिस तरह मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, और मैं क्या, जनता चुनाव लड़ेगी, जनता खुद वहाँ चुनाव लड़ती है। तरारी की जनता हमारे हृदय में बसती है और तरारी की जनता को हम अच्छे से जानते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन वोटर है। वो अपना कैलकुलेट करते हैं कि बाकी लोगों ने क्या किया और हमारे अभी के जनप्रतिनिधि ने क्या किया। उस कैलकुलेशन के हिसाब से जब वो वोटिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि हम ही में नज़र आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ विशाल प्रशांत थे। सीधे तौर पर बातचीत के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर भी हमला बोला और तमाम जो बातें हैं सरकार की ओर से रखते नजर आ रहे थे। और ऐसे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।